हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग संधि की यह अंतिम कक्षा करने वाले हैं। किस संधि की? स्वर संधि की। अभी व्यंजन संधि आगे पढ़ना है, विसर्ग संधि आगे पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज विसर्ग संधि स्वर संधि का जो अंतिम पार्ट है, अंतिम हिस्सा है, या कह सकते हैं कि अंतिम भाग है, उसको आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और अंतिम संधि स्वर संधि में क्या है? तो अंतिम संधि है अयादि स्वर संधि। अयादि अयादि स्वर संधि। अंतिम संधि का नाम क्या हो जाएगा दोस्त? अयादि स्वर संधि। ठीक है, आज का जो टॉपिक बनेगा क्या हो जाएगा? अयादि स्वर संधि। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्त। अयादि स्वर संधि में हमको देखना क्या है, तो वह आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहले अयादि संधि को हर एक संधि की भांति नियम देखेंगे, फिर उसकी व्याख्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, किस प्रकार से उसको तोड़ना है यानी विच्छेद करना है, इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का टॉपिक क्या होगा दोस्तों? अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में हम लोग देखेंगे क्या? तो पहला वाला टॉपिक आपको मिलेगा क्या? अयादि स्वर संधि में आपको पहला टॉपिक क्या मिलेगा? देखने वाले हैं आपको जो पहला टॉपिक मिलेगा, इसमें हम लोग देखते हैं नियम। ठीक है, हर एक संधि में हमने नियम देखा, इस वाले में भी हम लोग पहले नियम देखेंगे, इसके पश्चात क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। नियम क्या है कि जब नियम लिखिएगा, जब ए आए ए आए ओ अथवा ओ अथवा औ के पश्चात ओ अथवा औ के पश्चात ओ अथवा औ के पश्चात असमान स्वर आता है। असमान स्वर आता है। असमान स्वर। कैसा स्वर? असमान स्वर आता है तो आता है तो असमान स्वर आता है तो क्रमशः क्या हो जाता है? अय आय अव तथा आव, हलंत लगा लीजिएगा, हो जाता है। आव हो जाता है। हमने नियम बताया दोस्तों, फिर से सुनिएगा। नियम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब ए ऐ ओ तथा औ, ध्यान से सुनिए, ए ऐ ओ औ। अब तक हमने जो संधि पढ़ा था, पहला संधि हमने आपको क्या बताया? दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरी संधि आपके सामने हमने प्रस्तुत किया था वृद्धि, चौथा वाला यंग। इसके बाद हमने आज जो संधि बताया अयादि संधि, इसमें
ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आएगा, क्या हो जाएगा क्रम से? अय, आय, अव, आव हो जाएगा। लेकिन इसके पहले जब हम दीर्घ संधि पढ़ाए थे तो कहे थे कि दीर्घ स्वर की प्रधानता, किसकी प्रधानता? दीर्घ स्वर, यानी आ, बड़ी ई एवं बड़ा ऊ। गुण संधि पढ़ाए थे, कहे थे कि गुण स्वर की प्रधानता ए और ओ की प्रधानता। वृद्धि संधि पढ़ाए थे, कहे थे कि वृद्धि स्वर की प्रधानता, किसकी प्रधानता? वृद्धि स्वर की प्रधानता। बताए थे ना भैया, जब यण संधि पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि 1/2 और फिर इसके बाद आपको मिलेगा क्या? य, 1/2 के बाद य, व तथा र। हुआ क्या था कि ई का य बड़ा ई चा बड़ी ई चा छोटी, ऊ का व बड़ा हूं या छोटा हूं, तथा री का र। लिख रहा हूं एक एक ठो, बोल रहा हूं दोनों, छोटी अथवा बड़ी, छोटा हूं अथवा बड़ा हूं, री अथवा री। आता है तो क्या हो जाता है दोस्त, आपके सामने प्रस्तुत है, देख लीजिए क्या होगा। ई का य, ऊ का व, री का र। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अभी तक इसका नियम देखें, अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया दोस्त, चलिए नियम की व्याख्या समझते हैं। व्याख्या समझने का काम क्या है कि हमने जब दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण पढ़ाया तो बताया था कि किस प्रकार से ये सब बनेगा। उसी प्रकार से हम लोग इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपके सामने नियम सजाया है और नियम क्या सजाया है उसको देखने का काम करिएगा। आपके सामने नियम क्या सजाया है, देखिए नियम सजाने में हमने बताया कि ए ऐ ओ और औ के बाद असमान स्वर आएगा तो क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा, कह रहे हैं पहला वाला व्याख्या में समझिएगा। पहला वाला व्याख्या समझिए, पहला वाला कि ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद क्या आएगा? असमान स्वर। ए के बाद असमान स्वर आएगा तो इसके स्थान पर अय हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। दूसरा का कह रहा है कि अगर अय आ जाएगा और इसका असमान स्वर से योग कर दिया जाएगा, किससे योग कर दिया जाएगा? असमान स्वर से, तो इसका हो क्या जाएगा? आय। इसका क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तीसरा का कह रहा है कि ओ आएगा और ओ का असमान स्वर से योग कर दिया जाएगा, किससे? असमान स्वर से योग कर दिया जाएगा तो इसका बन जाएगा औ। क्या बनेगा? औ। चौथा कह रहा है कि अगर औ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? औ, और किससे कर दिया जाएगा योग? असमान स्वर से। किससे? असमान स्वर से। बनेगा क्या मेरे दोस्तों? आव बनेगा। चारों स्थिति में समझिए, यानी कि ए के बाद फिर से ए नहीं आना चाहिए। क्या है? ए के बाद यदि फिर से ए आ जाएगा तो गलती हो जाएगा। एक आय के बाद फिर से क्या नहीं आना चाहिए? आय। ओ के बाद, किसके बाद? ओ के बाद फिर से ओ नहीं आना चाहिए। औ के बाद, किसके बाद? औ के बाद फिर से औ नहीं आना चाहिए। मतलब ये सभी नहीं आएंगे, इसको छोड़ाकर कुछ भी आ सकता है। ये वाला स्टेप आपका सही है, इधर रहना चाहिए। यानी प्रथम पद का, ध्यान से सुनिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण क्या रहेगा? या तो ए, या तो ऐ, या तो ओ। ए, ऐ, ओ, औ। अब फिर इसके बाद ध्यान से सुनिए, इसके बाद य वर्ण नहीं रहेगा, इससे अलग रहेगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्त कि समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी व्याख्या समझे, नियम को समझे।
अब इसके उदाहरणों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए, इसको क्लीन करते हैं, आगे चलने का प्रयास जारी रखते हैं। चलिए ठीक है, क्लीन करते हैं। चलिए अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में हम लोग शुरू करते हैं आपको एकदम सरल उदाहरण से, आप लोग बहुत सुने होंगे इसका, ठीक है। तो पहला वाला उदाहरण लिखिए, नयन वाला, ने धन अन, ने धन अन, ने धन अन को लिखिए। देखिए इसमें तोड़कर जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, देखिए पहले इसको तोड़ लीजिए, पहले तोड़ने का काम करिए कि न के साथ क्या है, ए है, न इसमें से जब स्वर को हटाएंगे स्वर की मात्रा बन जाएगी ए धन अ और न, ठीक है। अब सुनिए, नियम में बताया हूं कि ए रहेगा तो क्या बन जाएगा, अय, अगर ए है तो क्या बनेगा दोस्त, अय बनेगा। तो हम इस वाले ए के स्थान पर मैं अय लिख लूं तो कोई दिक्कत, न धन अय धन अन। अब बतावा भैया कोनो दिक्कत दोस्त, नहीं ना। अब भाई जो अ है इसको पूरा कर देगा तो ई हो जाएगा न पूरा, अब भाई वाला अ इसको पूरा कर देगा तो हो जाएगा य, और पूरा न है तो बन के जाएगा नयन। ने धन अन बराबर क्या बनेगा दोस्त, नयन बनेगा, कोई दिक्कत। तो अगला वाला उदाहरण समझिए, से धन अन, से धन अन। अब बताइए से धन अन, फिर से एक बार समझिए, फिर इसको बताते हैं, आप लोग तोड़ने का प्रयास करिएगा। सो धन ए धन अन हम लिख दें, कोनो दिक्कत ना ना। ए के स्थान पर का लिख दें, देखा ए के स्थान पर अय लिख दे, कोनो दिक्कत। सो धन अय धन अन। अब बताइए मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत आपको, यह अ इसको पूरा करेगा और यह अ इसको पूरा करेगा, बन जाएगा सो, य को पूरा करेगा य न, का बनेगा दोस्त, शयन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगला वाला उदाहरण देखिए, अगला वाला उदाहरण देखिए, हो गया, चे धन अन लिखिए, चे धन अन, चे धन अन, चे धन अन को अब एक बार बताता हूं, च धन ए धन अन। अब बताइए, च एकदम समान लिख लीजिए, ए का अय लिख लीजिए, फिर इसके बाद अन लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए यह इसको पूरा करेगा, यह इसको पूरा करेगा, मतलब ये वाला अ आएगा तो इसको पूरा कर देगा, और ये वाला अ आएगा तो इसको पूरा कर देगा। तो च धन य को पूरा करेगा, य धन न, और इतनी से एक बार जोड़ लीजिए, काम समाप्त, बन क्या जाएगा दोस्त, चयन बनेगा, क्या बनेगा, चयन। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब मैं आपको केवल वर्ण दूंगा, ठीक है, प्रथम पद दूंगा, द्वितीय पद दूंगा, उसको आपको जोड़ना है और बताना है कि किस वर्ण की प्रधानता है। तो अब देखिए इसमें किस वर्ण की प्रधानता है, देखिए वर्ण की, ठीक है, इसमें ए वर्ण की, इसमें किसकी प्रधानता, ए, इसमें ए, इसमें ए, इन तीनों में किसकी प्रधानता, ए की प्रधानता। अब आगे लिखिए आप लोग, अगला उदाहरण आप लोग लिखने का काम करिए, इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए हो गया। चलिए देखिए अब अगला लिखिए आप लोग। अब लिखिए, पहला वाला हमने बताया क्या, नयन शयन चयन, तीन ठो बन गया है। अब इसके बाद आप लोग लिखिए नय धन अक, नय धन अक, एक ठो बताता हूं, फिर इसके बाद आप लोग तोड़ेंगे, यह वाला समझ लीजिए, न धन आय, न धन आय धन अक। अब भैया ध्यान से सुना, आय का हम बतैले रहनी है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। हमने बताया क्या था, देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं, हमने बताया था नय धन अक, यही हमने दिया था आपको। अब इसको हम तोड़ते हैं, न धन आय धन अक, ध्यान से सुनिएगा,
नहीं ध्यान से सुनेंगे दिमागवा से उड़ जाएगा। अय का क्या बनेगा, आय बनेगा। अय का क्या बनेगा, आय बनेगा न भाई साहब, ध्यान से सुनिए, अय का आय बनेगा। ठीक है, पूरा ना दिखाई दे रहा है कि नहीं पूरा। चलिए आय का क्या बनेगा, आय। तो देखिए मैं इस आय के स्थान पर अगर आय लिख दें तो कोनो दिक्कत ना। अब देखा न, अरे यहाँ पर हलंत रहेगा, न धन, इस आय के स्थान पर आय लिख देता हूं, आय। तो आय धन अक लिख दे, कोनो दिक्कत भैया ना। अब भाई इनके आके पूरा कर दे, अपन मात्रा लगा दी, हाई वाला आके इनके पूरा कर दी, मात्रा लगा दी, बन जाइए का ना। न पर आ की मात्रा ना, य पर अ की मात्रा य, और क्या बन जाएगा क, क्या बन जाएगा नायक। अब अगला वाला आप लोग बताइए, गए दन अक, अगला वाला गए धन इका, हो गया गए धन इका। दो ठो बनाइए और इसमें किस मात्रा की या किस वर्ण की प्रधानता है यह भी लिखिए। अगला वाला लिखिए, विधाय धन अक, विधाय धन अक का बनेगा बताइए, आय का बन जाएगा, आय बनेगा क्या, विधा, य को आई पूरा करेगा अ क। ठीक है, विधायक जी पर एगो गाना भी बना है, सुन लीजिएगा। अगला लिखिए, अगला वाला लिखिए पो धन अन, अगला वाला क्या बन जाएगा आपका, पो धन अन बनेगा, पो धन अन, पो धन अन, बताइए क्या बनेगा। अगला वाला लिखिए पौ धन अक, पौ धन अन, पो धन अन। एकदम आसान है, अगर नहीं बन रहा है तो मैं बताऊंगा, लेकिन बनाने का पहले प्रयास करिए। ठीक है, गए धन इका, गए धन अक, दाव दाव, द पर आओ का मंत्रा, दाव धन अक। अब इसको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए इसको बताने का कारण है कि यह थोड़ा सा नया दिखाई दे रहा है आपके सामने। चलिए देखिए, द धन आओ, यही है धन अक, आओ का क्या बन जाता है, आओ का आय बनता है, आओ का क्या बनता है, आय। गलती लिख रहे हैं तब भी कह रहे हैं कि हाँ सही है। आओ का बनता है आव, आओ का क्या बनता है आव। अगर खाली ओ है तब क्या बनेगा, औ बनेगा। ओ है तो औ, और ये औ है तो आव। तो आई देखा, द और आव का आव, आओ का आव बना ले यहाँ, कोनो दिक्कत। द धन आव धन अक। अब सुन ला भैया, आ इनके आके मात्रा दे दी, और इनके आके मात्रा दे दी, और पूरा जैसे तैसे लिख ला। तो यहाँ लिख दा, द के मात्रा दे तो हो जाए धा, व के मात्रा दे तो हो जाए व, और क के मात्रा दे तो ऐसा ही एक एकदम आसान से लिखा, दाव धन इका, दाव धन इका। अगला लिखिए, हो गया बो धन अन, लिखिए बो धन अन, बो धन अन लिखिए। अगला वाला लिखिए बो धन अति, बो धन अति। ना समझ में आई तो बताइए आप, बो धन अति को ध्यान में रखिएगा, धावक को ध्यान में रखिएगा, हाई दोनों ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां से जो पो से शुरू हुआ है, पो धन अन को, सॉरी यहाँ पर अन में ना हलंत नहीं रहेगा, लेकिन लगा दिए हैं अन में हलंत नहीं रहेगा। ठीक है, ये हलंत नहीं है, तब इसे पवन न में हलंत लग जाएगा। ठीक है, ये जो अच्छे अच्छे हैं विधायक को ध्यान में रखिएगा। अब आपके सामने गायिका है, नायक,
ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब पीछे भी जो बताए हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भो धन अति का क्या बनेगा, अब ध्यान से सुन लीजिए। भो धन अति का क्या बनेगा, इसको देखिए। तो भो धन अति को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला ब धन ओ धन अति, यही सब मिलेगा ना। तो अब देखिए भ धन ओ का बनेगा, बताइए। अ व बन गया, धन अति बन गया ना। आई आएगा पूरा कर देगा, यह आएगा इनको पूरा करेगा, तो बन जाएगा आई पूरा भ, आई पूरा व, तब छोटी कमंतरा ति, भवती, ठीक है। स्क्रीनशॉट बनाइए। अगला लिखिए भाव धन अक, भाव धन अक, भाव धन अक। एक बार लिखिए भाव धन उक, इसी में लिखिए भाव धन अक, भाव धन उक। अगला धाव धन अक हो गया है का, हाँ हो गया, धावक हो गया। अगला वाला लिखिए, जल्दी करिए। हाँ श्रो धन अन लिखिए, श्रो धन अन, जल्दी लिखिए, श्रो धन अन हो गया। अगला वाला लिखिए श्रव धन अक, मिटा दे पूरा ना, जल्दी से करिए। श्रव धन अक, श्रव धन अक, क में हलंत, श्रव धन अक लिखिए। अगला लिखिए नव धन इका, नव धन इका, इका। एक शब्द है नाविक, नाविक शब्द क्या है दोस्त, नाविक। इसका बनेगा नाविका, नव धन इका का बनेगा नाविका। कैसे बनेगा, अब नाविक को आप लोग संधि विच्छेद करिए। अब मैं नव धन इका को तोड़ रहा हूं, देखिए नव धन इका को कैसे तोड़ना है। तो नव तो बन जाएगा पहले ही धन इका शब्द है। अब इसको तोड़ने का प्रयास करिए, न धन औ धन इका बन जाएगा, न धन औ का क्या बनेगा, आव धन इका बनेगा। अगला वाला देखिए, इसको अगर पूरा करेगा ना, वह को आकर पूरा करेगा, अपनी मात्रा दे देगा, वी का बन जाएगा नाविका। नौ धन इका बराबर नाविका। तो अब इसका हम लोग जब तोड़ेंगे तो बन जाएगा नौ धन इक बराबर नाविक। नौ धन इक बराबर क्या बन जाएगा भाई साहब, नाविक बन जाएगा, ठीक है। अगला वाला लिखिए गो धन ईस, गो धन ईस, गो धन ईस। अब इसको बनाइए, गो धन ईस को बनाइए, क्या बनेगा, और मात्रा के साथ भी बनाइए, ठीक है। रो धन ईस क्या बनेगा, अब ध्यान से सुनिए, इस ये वाला आप बनाइए। अब इसको मैं बना रहा हूं, तो र धन ओ धन ई स बनेगा, र धन ओ का क्या बन जाएगा, अव धन ईस बनेगा। अब इसके बाद यह आकर पूरा करेगा इसको, यह आकर इसको पूरा करेगा, बन जाएगा र, व पर बड़ी कौंतरा वी और स, क्या बन जाएगा, रवीस। तो हाई का बनेगा गवीस बन जाएगा, ठीक है। चलिए पो धन इत्र, पो धन इत्र बनाई, हो गया। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग स्वर संधि पूरा समाप्त कर लिए। अगले दिन से हमारा कदम किधर रहेगा मेरे दोस्त, व्यंजन संधि की ओर। और अगले दिन जब हम लोग आएंगे तो व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो आज हमको जाने के दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अगले दिन अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।